आप यहाँ? मन्नत की आवाज कमरे में गूंज गई। उसके चेहरे पर डर और हैरानी एक साथ थी, क्योंकि सामने बैठा बेड पर झुका हुआ प्रिंस बैठा था। मन्नत को कुछ समझ नहीं आया कि वह यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही प्रिंस ने उसकी आवाज सुनी, वो उसकी ओर देखने लगा। उस पल उसकी नजरें मन्नत पर टिकी रह गई। मन्नत इस वक्त एक सुंदर सादे अंदाज में थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? मन्नत ने गुस्से से कहा। कृपया यहाँ से चले जाइए। लेकिन प्रिंस उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वह बस उसकी ओर देखे जा रहा था। मन्नत ने फिर दोहराया, क्या आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा जाइए यहाँ से। प्रिंस धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और मन्नत की ओर बढ़ने लगा। मन्नत ने घबराकर अपने वॉथरोब को कसकर पकड़ लिया। वह डरते हुए बोली, आपने पहले ही पार्टी में मुझे बहुत कुछ झेलने पर मजबूर किया। अब और कुछ मत करिए, प्लीज बस जाइए यहाँ से। लेकिन तभी प्रिंस उसके और करीब आ गया और उसने मन्नत की कमर पकड़ ली। उसका स्पर्श जैसे मन्नत को झटका दे गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह बोली, प्रिंस, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, लेकिन प्रिंस ने उसका चेहरा हल्के से अपनी ओर घुमा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जानती हो, पहली बार मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी बहन नहीं हो। मन्नत हैरान रह गई। वह गुस्से से बोली, क्या बकवास है ये? और आप ये सब क्यों कह रहे हैं? प्रिंस की निगाहें अब और भी गंभीर थीं। वो धीमे से बोला, पता है, आज पहली बार तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ और ही एहसास हुआ है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। मन्नत डर गई। वह तुरंत उससे दूर हटने लगी और बोली, बस कीजिए, अभी के अभी यहाँ से जाइए। जब मैं तैयार होकर आऊं, तब तक आप मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे वह मुड़ी, प्रिंस ने उसके वॉथरोब का किनारा पकड़ लिया। मन्नत वहीं जमकर खड़ी हो गई। वह घबरा गई और बोली, क्या आप मुझे तकलीफ देने आए हैं? मेरी कोई गलती नहीं है। आप मुझे यूं सजा नहीं दे सकते। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। मन्नत अब भी कमरे में खड़ी थी। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। तभी प्रिंस ने धीरे से उसके करीब आते हुए उसके बालों की खुशबू को महसूस किया। मन्नत एक पल के लिए सिहर गई और तेजी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं प्रिंस? प्रिंस ने उसकी कमर को हल्के से थामते हुए कहा, इतने करीब आने से तुम्हें कोई दिक्कत है? मन्नत पीछे हटती हुई बोली, हम दोस्त भी नहीं हैं और ना ही कोई रिश्ता है हमारे बीच। वो कुछ और बोलती, इससे पहले ही प्रिंस ने उसकी ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, अब कोई रिश्ता नहीं बचा मन्नत, अब बस एक एहसास है जो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मन्नत हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। तुम जानती हो ना कि हम दुश्मन हैं? प्रिंस की आवाज जैसे कमरे में गूंज गई। मन्नत ने घबरा कर कहा, तो फिर एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के इतने करीब क्यों आता है? प्रिंस की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई, फिर खुली और वो मुस्कुराते हुए बोला, शायद इसीलिए, क्योंकि हमारी दुश्मनी भी खास है। मुझे नफरत भी तुम्ही से करनी है और शायद कुछ और भी। मन्नत कुछ बोलने ही वाली थी कि प्रिंस ने उसे अपनी ओर घुमाया। उसके चेहरे के बेहद करीब आते हुए उसने धीमे से कहा, अब मैं कोई दूसरा रास्ता नहीं चाहता मन्नत।
ना दुश्मनी ना दोस्ती, सिर्फ वो हो जो इन दोनों से परे हो। मन्नत की आंखों में अब भी हैरानी थी, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी धड़कनें तेज थी और कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। कमरे की खिड़कियों पर पर्दे पूरी तरह गिर चुके थे। हल्का नीला प्रकाश पूरे माहौल को रहस्यमय बना रहा था। मन्नत को अब तक अंदाजा नहीं था कि वो इस समय ऐसे हालातों में फंस जाएगी। वह बस पल भर को आंखें बंद कर सुकून लेना चाहती थी। लेकिन तभी प्रिंस ने उसकी कलाई को थामते हुए कहा, तुम्हें खुद पर कितना कंट्रोल है मन्नत, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी नहीं है। उसकी आंखों में एक पागलपन झलक रहा था। मन्नत को एहसास हुआ कि अब बात काबू से बाहर हो रही है। छोड़िए मुझे प्रिंस, उसने विरोध करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर और घबराहट छुपी हुई थी। प्रिंस ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह धीरे धीरे उसके और करीब आया। मन्नत ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी कलाई अब भी उसके हाथों में थी। उसकी आंखों में वो सम्मान नहीं था जो किसी अपने के लिए होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? मन्नत ने फिर पूछा। इस बार आवाज में कांपती हुई शक्ति थी। प्रिंस ने गहरी सांस ली, जैसे खुद से लड़ रहा हो। मैं नहीं जानता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन जब तुम सामने होती हो तो मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहता। तुम्हारे अंदर कुछ है जो मुझे खींचता है, जैसे मैं खुद को भूल जाता हूँ। तो भूल जाइए। मन्नत ने चीखते हुए खुद को छुटाने की कोशिश की, क्योंकि मैं आपकी चीज नहीं हूँ। वो झटके से दूर हट गई और उसके हाथ से बंधी चादर की गांठ खुल गई। मन्नत एकदम से रो पड़ी। उसके आंसू उसकी मजबूरी का आईना बन चुके थे। प्रिंस एक पल को ठहर गया। उसकी सांसें तेज थी, मगर अब उसकी आंखों में कुछ टूटा हुआ नजर आ रहा था। तुम रो रही हो? उसने धीमे से पूछा। हाँ, मन्नत की आंखों में दर्द था, क्योंकि किसी अपने से ऐसी उम्मीद नहीं होती। इस बार प्रिंस चुप रहा। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। शायद वो खुद को देख रहा था, जैसे वो बन गया था। कमरे का माहौल गहरा होता जा रहा था। खिड़कियों से छनकर आती हल्की रोशनी मन्नत के भीगे बालों पर पड़ रही थी, और प्रिंस का जैसे चेहरा किसी अंधेरे इरादे से नहीं, बल्कि एक अनकही चाहत से चमक रहा था। मन्नत उसके बिल्कुल पास थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और उलझन दोनों थे। वह नहीं चाहती थी कि कुछ गलत हो, लेकिन प्रिंस के स्पर्श ने उसकी सोच को जैसे जकड़ लिया था। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, जैसे खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो, लेकिन प्रिंस रुकने वाला नहीं था। उसका चेहरा मन्नत की गर्दन के पास झुकता जा रहा था। उसके होंठों की गर्म सांसें मन्नत की त्वचा को छू रही थी। वह कांप रही थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही प्रिंस की आवाज कानों में गूंजी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या मेरी नजदीकी से अब डर नहीं लगता? मन्नत ने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना ये एहसास, ना प्रिंस का बदला व्यवहार। वो कहती कुछ, उससे पहले ही प्रिंस ने उसके चेहरे को अपनी उंगली से मोड़ा और धीरे से अपने होठों को उसकी आंखों के कोने के पास ले गया। एक ऐसा स्पर्श जिसमें नफरत नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस एक बेचैन आत्मा की पुकार थी। मन्नत की सांसें तेज हो रही थी, लेकिन वह खुद को पूरी तरह पीछे नहीं हटा पा रही थी। हर बार जब वह चेहरा दूसरी ओर मोड़ती, प्रिंस और करीब आ जाता। फिर अचानक ठटक ठटक दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक गई। मन्नत का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसे नींद से झंझोर दिया हो। वह एक झटके में पीछे हटी और अपनी
अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। उसकी आंखों में शर्म और डर दोनों था। प्रिंस एक पल को ठहर गया। उसके चेहरे से सारी गर्माहट एक झटके में उतर गई। उसने गहरी सांस ली और फिर गुस्से में पलटा। कौन है ये बेहुदा टाइम पर? उसने लगभग दांत पीसते हुए कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। मन्नत अब भी बिस्तर के एक कोने में सिमटी खड़ी थी। उसकी आंखें दरवाजे की ओर नहीं, प्रिंस की पीठ पर थी, जिसमें अभी कुछ मिनट पहले की बेचैनी और अब अचानक उपजा गुस्सा दोनों मौजूद थे।